नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो धुरंधर द पार्ट 2 रिवेंज पर है। पार्ट 2 शुरू करने से पहले संक्षेप में पार्ट 1 का रिकैप देख लेते हैं। पाकिस्तानी टेररिस्ट के आतंक से तंग आकर भारत के रॉ चीफ अजय सानियाल ने अपना एक एजेंट पाकिस्तान भेजा ताकि इन्हें जड़ से खत्म किया जा सके। एजेंट हमजा को कराची जाके पता चला कि सारी टेररिस्ट एक्टिविटी और इलीगल काम लियारी टाउन से किए जाते हैं। जिसकी हुकूमत लियारी टाउन पर चलती है, उसी का दबदबा पूरे पाकिस्तान पर होता है। यहाँ के 3 मेन डॉन थे, पप्पू, रहमान और अरशद। पप्पू और रहमान ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एजेंट हमजा पहले रहमान डकैत के गैंग में शामिल होता है और बड़ी सूझबूझ से इन दोनों का खात्मा कर देता है। काम इतनी सफाई से करता है कि रहमान डकैत के गैंग मेंबर और उसका कजन उजेर ये समझते हैं कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और हमजा ने तो पूरी कोशिश की उसे बचाने की। उसका अफेयर वहाँ के पॉलिटिशियन जमील की बेटी के साथ हो जाता है और वह उससे शादी भी कर लेता है। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें हमजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां उसका पास रिवील होता है कि वो कौन था और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसका असली नाम जसकीरत सिंह था, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप और उसकी 2 बहनें थीं। उसके पिता आर्मी में सूबेदार थे और उसके दादा भी फौज में रहे थे। इसी वजह से जसविंदर का बचपन से सपना था फौज ज्वाइन करने का। उसे आर्मी में नौकरी मिल जाती है। जब वह मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ से चला जाता है, तब पीछे से उसके पिता का झगड़ा वहाँ के दबंग एमएलए सुखविंदर से हो जाता है, जो उनकी जमीन हड़पना चाहता था। सुखविंदर सिंह और उसके घर के 12 लोग मिलकर उसके पिता को जान से मार देते हैं और उन्हें उन्हीं के खेत में फांसी पर लटका देते हैं। इसके बाद वे लोग उसकी दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। एक बहन का रेप कर उसे वहीं मार देते हैं और दूसरी बहन, जिसका नाम जसलीन था, उसे कैद कर लेते हैं और फिर रोज उसके साथ जबरदस्ती किया करते थे। जब जस्सी ट्रेनिंग से वापस आता है और उसे ये सब पता चलता है, तो वो बुरी तरह से अंदर से टूट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने केस दर्ज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं किया गया क्योंकि एमएलए सुखविंदर का दबदबा था। जस्सी अपने दोस्त पिंडा से मिलता है। पिंडा जस्सी की छोटी बहन जसलीन से प्यार करता था। उसके पिता नशे का बिजनेस किया करते थे और वे ड्रग किसी यूपी के गैंगस्टर से लिया करते थे। जस्सी को अपने पिता और बहन का बदला लेने के लिए बंदूक और गोलियों की जरूरत थी। वह माल लेने के लिए पिंडा के साथ यूपी जाता है और कुछ बहाना करके उस गैंगस्टर से 2-3 बंदूकें भी खरीद लेता है। जस्सी के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। उसका एक ही मकसद था, अपने परिवार का बदला लेना। वह सुखविंदर और उसके परिवार के सभी सदस्यों को गोली मार देता है और अपनी बहन को उनके कैद से छुड़वा लेता है। 12 लोगों के खून के इल्जाम में पुलिस उसे पकड़ लेती है और उस पर कोर्ट केस चलता है। उसकी वकील उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसने 12 लोगों का कत्ल किया था, इसलिए उसे फांसी की सजा हो जाती है। जब उसे कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था, तब वह अपने दोस्त से कहता है कि वह उसकी माँ का ख्याल रखे और उसकी छोटी बहन, जिससे पिंडा प्यार भी करता है, उससे शादी कर ले। इसके बाद जस्सी को पास के ही एक जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और जस्सी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वे लोग उसे एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहां उससे अजय सानियाल और उनका एक ऑफिसर बंसल मिलने के लिए आता है। यहाँ अजय सानियाल उससे कहते हैं कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, कि वह एक बहादुर और स्किल्ड ऑफिसर है, लेकिन उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे 12 लोगों की जान लेनी पड़ी। और कहते हैं अगर मैं भी तुम्हारी जैसी सिचुएशन में होता तो यही करता। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जल्द उसे फांसी हो जाएगी और वो मारा जाएगा। अजय सानियाल उसे ऑफर देते हैं कि वो उसे इस फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करनी होगी। साथ ही उसे ये भी कहते हैं कि उसे अपनी फैमिली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें हर महीने पैसे भेज दिए जाएंगे। यह सुन जस्सी मान जाता है। दूसरी तरफ जस्सी की माँ और बहन को यही लग रहा था कि किडनैपिंग के दौरान जस्सी की मौत हो गई है। जस्सी को ऑपरेशन धुरंधर के लिए ट्रेन किया जाता है। अब वह हमजा बन चुका था। उसका मिशन स्टार्ट होने वाला था। सानियाल उसे बताता है कि हमारा एक सीक्रेट एजेंट तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वो कभी भी अपनी असलियत तुम्हारे सामने रिवील नहीं करेगा। दोस्तों, ये मिस्ट्री एजेंट कौन था, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हमें दिखाया जाता है कि हमजा अपनी फैमिली तस्वीर देख अपने पास्ट को याद कर रहा था। मूवी के फर्स्ट पार्ट में रहमान डकैत को हमजा ने मारा था, लेकिन हमजा की सूझबूझ की वजह से सबको यही लग रहा था कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को मारा है और इसी गलतफहमी की वजह से रहमान का भाई उजैर एसपी चौधरी से बदला लेना चाहता था। यहाँ लियारी में बप्पू और रहमान डकैत की मौत के बाद अरशद का गैंग स्ट्रॉन्ग होने लगा था। अब हमजा का नेक्स्ट टारगेट अरशद था।
हमजा हर्षद के गैंग के रिजवान को पकड़कर उजेर के सामने लाता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि रिजवान भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट है जो हर्षद का गैंग मेंबर बनकर रह रहा था। वह उजेर को बताता है कि रहमान डकैत की मौत में एसपी चौधरी के साथ साथ हर्षद का भी हाथ था। यह सब रिजवान ने हमजा के कहने पर कहा था। यह सुन उजैर, जो रहमान के खून का बदला लेना चाहता था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अब एसपी चौधरी के साथ साथ हर्षद को भी मारने की ठान लेता है। हमजा को अपने साथ ले पूरी लियारी में दहशत फैलाने लगता है। दोनों गैंग्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ हर्षद पप्पू का गैंग था और दूसरी तरफ हमजा और उजैर का। हर तरफ कत्लेआम और खून खराबा शुरू हो जाता है। उजैर और हमजा का गैंग हर्षद के गैंग पर हावी होने लगता है, जिस वजह से हर्षद कहीं छुपकर बैठ जाता है और वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से हमजा एक प्लान बनाता है। वो कहता है लियारी में आग लगा दो ताकि वे मजबूर हो जाए बाहर निकलने के लिए। हमजा और उजैर हालात और भड़का देते हैं। चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। छुपा हुआ अरशद जमाली को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे कैसे भी यहाँ से बाहर निकाले। जमाली कहता है उसकी एक पुरानी फैक्ट्री है, वह अपने आदमी भेज रहा है जो उसे सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा देंगे। आगे हम देखते हैं कि जमील के आदमी हर्षद को फैक्ट्री तक पहुँचा देते हैं। जैसे वह वहाँ पहुँचता है, वह देखता है कि हमजा और उजैर पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा सेटअप हमजा का ही था। उसे पता था कि हर्षद जमाली को मदद के लिए फोन करेगा। उजैर अरशद पर टूट पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। उसे गाड़ी से बांध पूरी लियारी टाउन में घुमाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उजैर बेरहमी की सारी हदें पार कर देता है। वह अरशद का गला काट उसके सर से फुटबॉल खेलने लगता है। ये खौफनाक नज़ारा देख सभी लोग सन रह जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हमजा इन सभी चीजों की चुपचाप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि एसपी चौधरी, जमाली और इकबाल ये वीडियो एक साथ बैठकर देख रहे हैं। वीडियो देख के एसपी चौधरी समझ जाता है कि उजैर का अगला टारगेट वही है। इसीलिए वह एक प्लान बनाता है। उजैर को पकड़वाना है और उसे जेल के अंदर ही खत्म कर देना है और बाहर दुनिया को बस यही दिखाना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। जमाली तुरंत उजैर और हमजा के पास आता है और एसपी का प्लान उन्हें बताता है। हमजा उजैर को समझाता है कि वह कुछ समय के लिए दुबई चला जाए। दरअसल हमजा खुद भी चाहता था कि उजैर यहाँ से हट जाए, क्योंकि उसके रास्ते से हटने के बाद ही पूरी लियारी पर हमजा का कंट्रोल हो सकता था। लेकिन उजैर जाने से साफ मना कर देता है। वह कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वह एसपी को मारकर ही रहेगा, उसे अपने भाई का बदला लेना ही है। हमजा उसे समझाता है कि अभी माहौल काफी खराब है, सही समय आने पर वह खुद उसे मौका देगा। आखिरकार उजैर मान जाता है और दुबई के लिए निकल जाता है। यहाँ जैसे ही उजैर दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचता है, हमजा उसकी इन्फॉर्मेशन दुबई पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से उसे दुबई एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाता है। हमजा का रास्ता साफ हो जाता है। अब वो पूरी लियारी का किंग बन जाता है। वह बलोच लीडर शिरानी और मेजर इकबाल से अपने रिश्ते मजबूत कर लेता है। दूसरी तरफ हम एसपी चौधरी को देखते हैं, जो बेगुनाह बलूच लड़कों को पकड़ता है और उन्हें आतंकवादी करार कर उनका एनकाउंटर कर देता है। उन लड़कों में बलूच लीडर शिरानी का बेटा भी शामिल था। जब ये बात हमजा को पता चलती है तो उसे काफी दुख होता है। वह कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे बेगुनाह स्टूडेंट्स को नहीं मारना चाहिए। इसी वजह से वह अपने ससुर जमाली को पार्टी बदलने के लिए कहता है। वह उसे जरवारी की पार्टी छोड़ नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। दरअसल ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की राइवल थी। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि जरवारी के ऑर्डर पर ही एसपी चौधरी ने 4 बेगुनाह बच्चों को मारा था। साथ ही हमजा ये समझ चुका था कि उन 4 स्टूडेंट की मौत के बाद जरवारी की पार्टी ज्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका था। हमजा की बात मान जमाली नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही हमजा नवाज शरीफ से मिलकर अपने कनेक्शंस मजबूत कर लेता है। इलेक्शन होते हैं और जैसा हमजा ने प्रेडिक्ट किया था, जवारी की पार्टी हार जाती है और नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है। अब हमजा की हर जगह पकड़ बन चुकी थी, पॉलिटिक्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक। शेरानी और बलूच के साथ उसका रिश्ता मजबूत होने लगा था और जल्दी उसे शेरे बलूच का खिताब भी मिल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और 2014 का समय आ जाता है, जहाँ भारत में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और यहीं से सारा गेम बदल जाता है। अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे थे, हर जगह शक्ति बढ़ चुकी थी। यहाँ हमें मेजर इकबाल के पिता दिखाए जाते हैं। मेजर इकबाल का अपने पिता के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं था। उसका पिता आर्मी में था और उसने 1971 की जंग लड़ी थी।
मोदी के आने के बाद मेजर इकबाल इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसका पिता उसे हर रोज ताने देता था कि वह नालायक है और निकम्मा है। तभी मेजर इकबाल के पास बड़े साहब का फोन आता है और यहीं से स्टोरी में एक नया मोड़ आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जमाल, एसपी चौधरी, मेजर इकबाल और हमजा बड़े साहब से मिलने के लिए आए हैं। ये लोग एक आलीशान बंगले में पहुँचते हैं, जिसके अंदर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। ये बीमार आदमी और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को देखकर हमजा हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दाऊद और इकबाल ने मिलकर इंडिया को कमजोर करने के लिए इतने बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दाऊद पंजाब में नशीली चीजें बेचता है। वहाँ से जो पैसा आता है उससे इकबाल हथियार खरीदता है और हिंदुस्तानियों पर ही उसका इस्तेमाल करता है। खैर, दाऊद सबको बताता है कि पंजाब से कुछ लोग ड्रग खरीदने यहाँ आने वाले हैं और वो हमजा को इन लोगों की देखरेख करने की जिम्मेदारी देता है। हमजा ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में वो हाँ कर देता है। जब वे एयरपोर्ट पे पंजाब से आए लोगों को लेने के लिए जाता है, तो वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन लोगों में उसका बचपन का दोस्त पिंडा भी है, जो उसकी बहन का पति है। या हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब हमजा के लंबे बाल थे और दाढ़ी भी थी। वे सभी ड्रग डीलर से ड्रग्स खरीद लेते हैं। हमजा अपने घर पे पार्टी रखता है, जिसमें इन सभी लोगों को बुलाया जाता है। इस पार्टी में पिंडा बहुत सारा नशा कर लेता है। वह हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम लेके जाए। जब हमजा उसे वॉशरूम लेके जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुझे घर की याद नहीं आती है। यह सुनकर हमजा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि पिंडा ने उसे एयरपोर्ट में ही पहचान लिया था। वह हमजा से कहता है कि भारत उसका देश नहीं है, उसे अपना आजाद पंजाब चाहिए। वह हमजा से कहता है कि जब तेरी माँ के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए आने लगे, तभी मुझे तुझ पे शक हो गया था कि तू भारत का एजेंट बन गया है। आगे कहता है कि मुझे हिंदुस्तानी सिस्टम से कुछ भी नहीं मिला है, और क्योंकि तू हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, इसलिए मैं इन लोगों को तेरे बारे में बता दूंगा। हमजा उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पिंडा उस पर जानलेवा हमला करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती। हमजा उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे पिंडा को मारना पड़ता है। पिंडा के मरने के बाद हमजा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सबको उसकी असलियत पता चल सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर आलम आ जाता है। आलम हमजा से कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन तुम इन सब में बहुत अंदर चले गए हो और तुम्हें आगे भी जाना है। फिर आलम खुद पिंडा के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और हमजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हमजा वहाँ से निकल जाता है। जैसे सबको पता चलता है कि पिंडा की मौत हो चुकी है, तभी एसपी चौधरी और बाकी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और आलम को पकड़ लेते हैं। आलम भी इजीली सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वह एक हिंदुस्तानी जासूस है और उसने ये सब किया है। यह सुनते एसपी उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन कौन था। तभी हमजा वहाँ आता है और आलम को डायरेक्ट शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। क्योंकि हमजा जानता था कि अगर आलम जिंदा रहा तो ये लोग उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे और आलम किसी भी कीमत पर उसका नाम उनके सामने नहीं बोलेगा और वह टॉर्चर होता रहेगा। अब क्योंकि हमजा ने उसे डायरेक्ट शूट कर दिया था, इसलिए एसपी चौधरी को उस पर शक हो जाता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब वह हमजा पर नजर रखेगा। जब एसपी चौधरी इस बारे में डिस्कस कर रहा था, तब हमजा की वाइफ ये सुन लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हमजा का बच्चा भी हो गया था। हमजा की वाइफ उसके कमरे में जाके उसके सारे सामान की तलाशी लेती है। काफी खोजबीन के बाद उसे एक डायरी मिलती है, जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे। यह देखकर वह समझ जाती है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। जब वह घर आता है तो उसकी वाइफ उसके सामने गन तान देती है। वह काफी गुस्से में थी और उससे कहती है कि तुमने मुझे और मेरे देश को धोखा दिया है। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो और तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमजा उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उन लोगों का दुश्मन हूँ जिन्होंने हमारे देश में इतने सारे लोगों को मारा है। ये लोग हिंदुस्तान के लिए तो खतरा है ही, साथ ही ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। हाल ही में इन्होंने बेगुनाह बलूच स्टूडेंट्स को मारा था। यह सुन अलीना भी हमजा की बात को समझ जाती है। वह उसे बताती है कि एसपी चौधरी को तुम पे शक हो गया है, तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो, लेकिन इसमें हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आगे दिखाया जाता है उजैर जो दुबई की जेल में बंद था, उसे वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। एसपी चौधरी डिसाइड करता है कि रास्ते में ही उजैर को मरवा देगा ताकि उसका दुश्मन खत्म हो जाए। आगे दिखाया जाता है कि हमजा बलूच के सरदार शरीन के पास आता है और उसे बताता है कि उसके बेटे का एनकाउंटर एसपी चौधरी ने किया था। इस पर शरीन उससे कहता है कि बस मुझे इतना बता दो कि एसपी चौधरी कब और कहां से गुजरेगा और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा।
हमजा ने अपने कुछ आदमी पाकिस्तानी पुलिस में भी लगा रखे थे। उनसे उसे एसपी चौधरी की मूवमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। वह वो जानकारी शरीन को दे देता है। बलोचों की आर्मी एसपी चौधरी के पीछे लग जाती है। मौका मिलते एक बलोच सुसाइड बॉम्बर अपनी गाड़ी एसपी चौधरी की गाड़ी से टकरा देता है। एक बड़ा धमाका होता है और एसपी चौधरी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमजा अजय सान्याल को बताता है कि दाऊद 60,000 करोड़ की नकली करेंसी इंडिया में भेजने वाला है। जैसे ये खबर सान्याल के पास पहुंचती है, वह पीएम को इन्फॉर्म कर देता है। भारत में प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। इस खबर से पाकिस्तानी दहशतगर्दों को बहुत बड़ा झटका लगता है। सबसे ज्यादा नुकसान खन्नानी ब्रदर को होता है, जिन्होंने अपनी एक बड़ी संपत्ति लगा दी थी 60,000 करोड़ के नकली नोट छापने में। इसी दौरान अजय सान्याल हमजा से कहता है कि तुम्हें फ्री हैंड दिया जाता है, जितने लोगों को मार सकते हो मार दो, बाकी एजेंट भी इसी काम में लगे हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को खुलेआम मार दिया जाता है। यहाँ हम हमजा को भी देखते हैं कि वह कई लोगों को सीधा मौत के घाट उतार देता है। वह मिस्त्री को मारने से पहले उसकी बात अजय सान्याल से करवाता है। अजय के कहने पे मिस्त्री भारत माता की जय कहते हुए मारा जाता है। मिस्त्री वही था जिसने प्लेन हाईजैक के नेगोशिएशन के समय अजय सान्याल का भारत माता की जय कहने पर मजाक उड़ाया था। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने का करारा जवाब देता है। इसी बीच हमें भारत की एक और एजेंट दिखाई जाती है, जिसका नाम साजिया था और वो नर्स थी। वो एक घायल आतंकी को जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। हमजा दाऊद को मारने के लिए उससे एक जहर का इंजेक्शन ले लेता है। उस इंजेक्शन का असर फूड पॉइजनिंग जैसा था, जिससे किसी को शक नहीं होता था। लेकिन हमजा चाहकर भी ये इंजेक्शन दाऊद को नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसको सही मौका नहीं मिलता है। वहीं दाऊद को लग रहा था कि हालात बदल रहे हैं, इसलिए वह मेजर इकबाल से कहता है कि इंडिया में आतंकवादी भेजकर बड़ा हमला करवा दो। अब क्योंकि लियारी पर हमजा का राज चल रहा था, इसलिए मेजर इकबाल उसे फोन करता है हथियारों की सप्लाई के लिए। वह मीटिंग करने के लिए उसे बुलाता है, जहाँ और भी बड़े बड़े आतंकवादी आए हुए थे। लेकिन इसी बीच मेजर इकबाल के जूनियर उमार को हमजा पर शक हो जाता है। वह हमजा की बीवी अलीना से हमजा की असलियत पूछता है। वह बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उमार उसके बेटे के सर पर बंदूक तान देता है। अपने बेटे के खातिर वह बता देती है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। उमार तुरंत इकबाल को इन्फॉर्म कर देता है। मेजर इकबाल एक षड्यंत्र रचता है। वह हमजा को हथियारों की डिलीवरी के लिए अपने अड्डे पर बुलाता है। हमजा रिजवान के साथ वहां आ जाता है हथियारों की डिलीवरी देने के लिए। रिजवान पैसे लेकर बाहर चला जाता है। मेजर इकबाल हमजा को घेर लेता है और उसे बड़ी बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन हमजा यहाँ सब कुछ प्लान करके आया था। वह अपने साथ बलोच आर्मी को लेकर आया था। कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। एक्चुअली जो हथियार इकबाल को भारत में तबाही करने के लिए दिए गए थे, उसी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे हथियार नष्ट हो जाते हैं। हमजा और बलोच आर्मी मिलकर इकबाल और उसके आतंकवादी साथियों से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। मेजर इकबाल वहां से भागने लगता है, लेकिन हमजा उसे पकड़ लेता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद हमजा अपनी बीवी अलीना को फोन करके कहता है कि वह उसे और उसके बच्चे को बहुत प्यार करता है। अलीना को लगता है कि हमजा पकड़ा जाएगा, इसलिए वह बहुत दुखी होती है और वैसा ही होता है। असिस्टेंट एसपी ओमार हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। इसके आगे हम देखते हैं कि आईएसएस का एक खास ऑफिसर हमजा को टॉर्चर कर रहा है ताकि वह सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। तभी हसन के पास अजय सान्याल का कॉल आता है। अजय उसे सीधे कहता है कि अगर उसने हमजा को वापस नहीं भेजा तो वह ये खबर फैला देगा कि अपने देश की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इजराइल को चंद रुपयों में हसन ने बेच दी थी और सबूत के तौर पे उसके कारनामे की वीडियो की कॉपी उसे भेज देता है। वीडियो देखते ही हसन हमजा को वापस इंडिया भेजने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसे ये इल्जाम किसी न किसी पे तो लगाना था। हमजा उससे कहता है कि उज़ैर किस दिन काम आएगा। हसन और बाकी लोग इल्जाम उज़ैर पर डाल देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे लेने के लिए एक कार आती है। हमजा उस कार में बैठता है तो अंदर जमाली होता है। हमजा ये देखकर बुरी तरह शॉक हो जाता है। दरअसल जमाली वही मिस्ट्री एजेंट था जिसके बारे में सान्याल ने मिशन शुरू होने से पहले हमजा को बताया था। पिछले 45 साल से जमील इंडिया के लिए काम कर रहा था। वह सारी इंफॉर्मेशन सान्याल को दिया करता था। हमजा को सिर्फ एक ही अफसोस था कि वह दाऊद को मार नहीं पाया। जमाली उससे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, वो इंजेक्शन मैंने उसे लगा दिया है, अब वो तड़प तड़प कर मर रहा होगा। हमजा उससे पूछता है कि अलीना और उसके बच्चे का क्या होगा।
जमाली कहता है इस वक्त उनके बारे में सोचना ठीक नहीं होगा, बेहतर यही होगा कि वह उनके बारे में भूल जाए। और उससे कहता है कि तुमने अब तक बहुत काम कर लिया है, इसलिए अब तुम कुछ दिन आराम करो। हमजा कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे हम देखते हैं कि हमजा इंडिया आ गया है और वो वापस जस्सी बन गया है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसकी माँ, बहन और उनके बच्चे ये मान चुके थे कि वह मर चुका है और वह देखता है कि वो लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं। वह डिसाइड करता है कि अब वह घर नहीं जाएगा। वह उन्हें दूर से देखता रहता है और वापस अपने ट्रेनिंग कैंप में चला जाता है, क्योंकि अब अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद है मूवी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।